ओडिशा न केवल देश में महिला अत्याचार के जाना जाना है, पर कल जो एडवाइजरी यूएस ने अपने सिटीजन्स को दी है, वहां तक ओडिशा वो स्टेट है जहां महिलाएं सेफ नहीं है। और ओडिशा में असंवेदनशीलता सरकार, मुख्यमंत्री की असंवेदनशीलता महिला अत्याचार को लेकर जो है वो हमें नीचे तक देखने को मिली। जिस प्रदेश की सरकार असंवेदनशील होती है, वहां का प्रशासन भी असंवेदनशील होता है और कोई जवाबदेही तय नहीं होती है, वही हमको नीचे तक देखने को मिली। हम बड़े पुलिस अफसर, एसपी, आईजी से लेके आईओ तक हम लोग मिले हैं, इतने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इतने सीनियर लीडर्स आए, तो क्योंकि हम संवेदनशील थे, हम आईओ तक व्यक्ति से मिलके हमने डिटेल्स ली है। पर दुखद है, शर्मनाक है कि ओडिशा में जिस तरह से जो एटीट्यूड प्रशासन का है, बहुत ही कैजुअल एटीट्यूड है, और कौन विक्टिम बन रहे हैं? गरीब ट्राइबल लड़कियां, आदिवासी दलित लड़कियां, और ये जो नंबर है, जो एक नंबर एवरेज नंबर 15 रेप पर डे का है ओडिशा का, वो नंबर बहुत ही फेक है, क्योंकि ये तो रजिस्टर्ड नंबर बता रहे हैं, अनरजिस्टर्ड नंबर से बहुत ज्यादा है। और साथ ही जहां जहां हम केसेस में गए, आधी जगह ये देखने को मिला है कि जनता शोर मचाती है तब एफआईआर लॉन्च होता है। आप असंवेदनशीलता देखिए, और अगर जनता का प्रेशर ना हो तो कुछ यहाँ चलता नहीं है। तो बेहद शर्मनाक है, और सबसे शर्मनाक है कि मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का जो एटीट्यूड है, जो केवल नारे देता है पर लागू नहीं करता है, बेटी बचाओ का नारा देता है पर लागू नहीं करता, इतने असंवेदनशील है कि इतने सीनियर लीडर्स आए और मुख्यमंत्री को मिलने का समय नहीं है। इससे शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता। पिछले 4 दिनों से हम लोग जहां पे गए हैं, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार देखे हैं, सुने हैं, गांव वालों से सुने हैं, परिवार से सुने हैं, जो गरीब परिवार में बच्ची खो जाती है या बच्ची का रेप हो जा, बलात्कार हो जाता है या बच्ची को मारा जाता है, उस परिवार के माँ, पिताजी, सबसे हम लोग सुने हैं। हमें लग रहा था कि और भी बहुत जगह जाए, लेकिन एक एक जगह में, हर एक जगह में जाके इतना दुखी हो गए हम लोग कि अगर ऐसी स्थिति पूरे स्टेट में है तो कम से कम मुख्यमंत्री के पास जाके तो हम लोग हमारी बात रखें। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि यहाँ मुख्यमंत्री ना तो महिला को सुरक्षा दे पा रहे हैं, ना तो महिलाओं के पास से सुनवाई सुनना चाहते हैं। बीजेपी सरकार 1 साल आए हुए हैं, बहुत उम्मीदों के साथ उड़ीसा के लोग बीजेपी सरकार को लाए हैं, लेकिन 1 साल में महिला विमेन एट्रोसिटीज बढ़ गए हैं, रेप बढ़ गए हैं, मिसिंग बढ़ गए हैं, ऑर्गन ट्रैफिकिंग हो रहा है। जो मिसिंग डायरी दिखते हैं परिवार, उसको मिसिंग माना जाता है, बाद में उसका जब स्केलेटन मिलता है तब पता चलता है कि क्या हुआ है। एक केस में स्केलेटन मिला तभी पता चला, लेकिन बहुत सारे मिसिंग है जहां पे कुछ मिला ही नहीं तो उनको अभी भी मिसिंग बोला जाता है। मैं एक गांव में एक आपका पत्रकार बंधु से मिला, वो पत्रकार का बहन मिसिंग है, पिछले कई सालों से कोई खबर नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री ना सुनना चाहते हैं, और पुलिस के बात तो छोड़ ही दीजिए, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कोई सीरियसली लेता ही नहीं। इतना लूप होल्स हम लोगों ने देखे हैं कि शॉकिंग थिंग्स हैज बीन रिवीलिंग, दैट रिवीलेशन हैज कम इन फ्रंट ऑफ अस। Such shocking things I will not disclose here, because we have come here because our भक्तचरण दास जी और CLP लीडर बार बार हमारी कांग्रेस प्रेसिडेंट को बताए हैं, राहुल जी को बताए हैं, KC वेणुगोपाल जी को बताया कि ऐसी स्थिति उड़ीसा में है, महिला डरी हुई है। अगर कोई माँ अपनी बच्ची को खोना नहीं चाहते हैं, गांव वालों में घेर लिया था कल ये बताने के लिए कि हमारे बच्ची को सुरक्षा दीजिए,
तो जहां ऐसी स्थिति है तो एक फैक्ट फाइंडिंग टीम जाए और पता करे कि असल में स्थिति है क्या, लूप होल्स कहाँ से है। आज आईजी से भी मिले, वो अनुभवी पुलिस ऑफिसर है, उनको भी लगा, लेकिन मुख्यमंत्री आज तक 1 साल हो गया एक महिला कमीशन बना नहीं पाए, तो महिला जाएगा कहां? ये सुनवाई कहां होगी? कब जस्टिस मिलेगा? ये सब बातें हम लोग जाके हमारे पार्टी के पास अपना रिपोर्ट पेश करेंगे और हमारे साथी लोग जो है वो लोग अपना अपना अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो वो बोलेंगी और फिर आगे कैसे कदम उठाना है वो हम उठाएंगे। हमारे लोकसभा के मेंबर्स हैं, वो लोग लोकसभा में और राज्यसभा के ज्योतिमणि हैं, राज्यसभा में भी ये बात हम उठाएंगे। रंजीता रंजन राज्यसभा से हैं, बाकी 2 लोकसभा से हैं, वो लोग उठाएंगे प्रश्न, क्योंकि ये हाल ओडिशा में महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है ये हम नहीं देख सकते। सभी का मन इतना दुखी है, हम लोग इतना हेवी हार्ट लेके हम लोग ओडिशा से वापस जा रहे हैं। अगर हमारा मन, हम बाहर से आए हैं, हमारा मन में इतना दुख है तो यहाँ के लोगों का, यहाँ के महिलाओं के दुख मन में क्या चल रहा है हम समझ सकते हैं। तो आप लोगों के माध्यम से पूरे उड़ीसा के लोगों के सामने हम लोग ये बताना चाहते हैं कि भक्तचरण दास जी ऑलरेडी भूख हड़ताल पे बैठे थे, इस मुद्दा को उठाए हैं, मैंने महिला कांग्रेस भी उठाए हैं, हमारे एक जो महिला एमएलए है वो भी उठाई है विधानसभा के अंदर, सुफिया। तो ये बात यहीं तक नहीं रहेंगे, हम आगे इसको लेके जाएंगे। महिलाओं को जस्टिस दिलाने के लिए जितना आगे जाना पड़ा हमारे पार्टी से हम लोग आगे जाएंगे। जब मैं उड़ीसा हम लोग आए और अभी आज 4 दिन के दौरे के बाद, विजिट के बाद हर एक विक्टिम की फैमिली को हम मिले और मुझे इतना ही कहना मैं चाहती हूँ कि आज बहुत दुख हो रहा है कि हमारे देश की एक ऐसी कल्चरली रिच स्टेट उड़ीसा में महिला सुरक्षित नहीं है। जब महिलाओं का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा था उसी दिन एक गरीब घर में एक बच्ची को मारा दिया गया। मैं खेद व्यक्त करती हूँ और 3 शब्द मुझे उड़ीसा में आके मेरे मन में आते हैं, अराजकता, भ्रष्टाचार और बलात्कार। इसके सिवाय इस स्टेट में दूसरा कुछ हो नहीं रहा है। There is absolute anarchy, there is collapse of administration system, there is collapse of society, क्योंकि किसी के मन में कोई भी डर नहीं रहा है। हर एक 5वें घर में रेप हो रही है, मर्डर हो रहा है, ये रूटीन हुआ है उड़ीसा में। और दुख इस बात का लगता है कि इस मोदी सरकार के चीफ मिनिस्टर के पास महिलाओं को लेके वक्त नहीं है। They are not serious about the crimes, rapes, atrocities happening on women. It is very deplorable, it is very sad कि ऐसा इस सरकार, जो ये सरकार हमेशा लड़कियों के बारे में बोलती है, लेकिन आज सीएम हमको वक्त दे नहीं पाए। हमको नहीं, we are just एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, लेकिन जब हमको वक्त नहीं दिया जाता है तब महिलाओं का जो उड़ीसा में रेप्स हुए हैं, बलात्कार हुए हैं, उनको इंसल्ट किया जा रहा है। और 4 दिन में आप बिलीव नहीं करोगे द काइंड ऑफ शॉकिंग फैक्ट्स जो आए, जो हम अभी विक्टिम की सेंसिटिव है इसीलिए रिवील नहीं करना चाह रहे। एब्सोल्युटली शॉकिंग फैक्ट्स हमारे सामने आए हैं जो हम हमारे पार्टी के लीडर्स को बताएंगे और जो हम सीएम को बताना चाह रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सीएम के पास महिलाओं के ग्रेव क्राइम्स को लेके वक्त नहीं है। अराजकता, बलात्कार और भ्रष्टाचार हर घर में, हर तहसील में, हर डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है और हम इसका निषेध करके बहुत दुख के साथ वापस जा रहे हैं। हम यही उम्मीद करते हैं कि ये सिचुएशन बदलनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बहुत प्रेशर है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी जिस तरह से होनी चाहिए हो नहीं रही। They are working under tremendous pressure और इसीलिए सारी सिस्टम कोलैप्स हो रही है। Boarding completed. Nurture. Discover. Fly with pride.
CSG Gurukul, the ultimate home for your child.